वेद व्यास जी ने बढ़िया सुंदर ये भागवत हमारे सामने, ये मणि, ये हीरा ले तो आए, लेकिन इसके प्रचार के लिए किसको आगे किया जाए, पहला वाचन कौन करेगा। विचार करने लगे, भागवत का पहला वक्ता तो वही हो सकता है जिसको जन्म से माया ने स्पर्श न किया हो। अब ऐसा कौन है महाराज, बहुत आनंद से सुनिएगा। कौन है ऐसा, एक तो भगवान विश्वनाथ है, भोलेनाथ है। अब भोलेनाथ तो कैलाश से आएंगे नहीं। वैसे तो भगवत कथा के प्रथम और मुख्य वक्ता जो है वो भगवान भोलेनाथ ही हैं, लेकिन उस समय के लिए तो अभी किसी और को देखना होगा। क्या इस धरती पर अभी ऐसा निर्विकारी कोई है? तो पहला नाम भोलेनाथ का आया, और फिर बहुत विचार करने के बाद वेद व्यास ने कहा, ओहो, पास ही में व्यवस्था है, घर में ही सब व्यवस्था है। हम ऐसे हैं जो बाहर बाहर खोज रहे हैं। कौन है? हमारे ही पुत्र सुखदेव, जिनको जन्म से माया ने स्पर्श नहीं किया है। लेकिन बात इतनी है कि ये कथा साकार परमात्मा की है और सुखदेव निराकार को भजने वाले हैं। क्या सुखदेव इस साकार की कथा कहने के लिए आगे आएंगे? तो पहले तो किसी वस्तु के लिए, किसी कार्य के लिए किसी को आगे करना हो तो लोभ दिखाया जाएगा कि भाई यह वस्तु में क्या क्या गुण है। तो सुखदेव महाराज जहां विराजे हैं, वहां संध्या वंदन के लिए जब जागे तो व्यास जी ने अपने शिष्यों को कुछ भागवत के श्लोक याद दिलाए और याद करा करके वहां भेजते हैं। जब सुखदेव संध्या के लिए एक दिन उठे तो हमारे ये शिष्य गए व्यास जी के, और वहां जाकर के बड़ी जोर जोर से गान करने लगे। वरहापीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम् बिभ्रद्वासः कनककपुषं वैजयन्तीं च मालां रन्धान वेणु रधर सुदया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद् गीतकीर्तिः। सुंदर ये श्लोक के माध्यम से भगवान के स्वरूप का दर्शन करा दिए। जिसके अधर पे मुरली है, गले में सुंदर वैजयंती माला है, ऐसा परमात्मा जिसका स्वरूप जब वर्णन किए, सुखदेव को लगा जो सुनने में इतना सुंदर लग रहा है वो देखने में कितना सुंदर होगा। आज जगत में हम आप सब कोई सुंदर वस्तु को देखते हैं तो दो पल के लिए भ्रमित हो जाते हैं कितना सुंदर है। कोई यदि कोई मनुष्य कोई सुंदर लगे तो कहते वाह क्या बात है, लेकिन कभी सोचा है कि जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। कश्मीर जाते हैं, कश्मीर की वादियों को लोग देख करके कहते हैं क्या सुंदरता है। सोचो कश्मीर बनाने वाला कितना सुंदर होगा। सुखदेव जी को लगा जो सुनने में इतना सुंदर लग रहा है वो देखने में कितना सुंदर होगा। छोड़ो ना निराकार, मैं साकार की पूजा करता हूँ। लेकिन मन में बात आई, साकार माखन मांगेगा तो जंगल में माखन कहाँ से लाऊंगा। नहीं नहीं, मैं अपने निराकार को ही भजूंगा। तब तक शिष्यों ने दूसरा श्लोक प्रारंभ किया। अबो वकीयम धात्रतां
ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजे। देखो तो वो परमात्मा, वो कन्हैया कितना कृपालु है, कितना दयालु है कि जो पूतना स्तनों में विष लगा करके उसे मारने आई थी, मेरे कृष्ण ने 2 पल में उसे भव पार कर दिया। केवल ये देख करके कि ये कार्य कर रही है माँ का, तो जो गति यशोदा जी को वर्षों बाद दी, पूतना को उसी पल उसी क्षण दे दी। ऐसा कृपालु गोविंद को छोड़ करके दूसरा और कौन हो सकता है? और धिक्कार है उन मनुष्यों को जो ऐसे गोपाल को छोड़ करके और इस जगत के जनों को भजते हैं। महाराज सुखदेव बावले होकर के दौड़े, और कहो और सुनाओ। जैसे एक मछली को जल के भीतर से यदि निकाल दिया जाए तो वो तड़प उठती है, उसी प्रकार से उस भाव समुद्र से मानो आज सुखदेव निकलना नहीं चाह रहे, वहीं डूबना चाह रहे। और सुनाओ। शिष्यों ने कहा नहीं, ये तो मात्र हमारे पास तो कुछ गिनती के हैं, और आपको यदि इन श्लोकों का पूरा खजाना चाहिए तो चलिए हमारे गुरुदेव के पास 18,000 ऐसे श्लोक हैं। कौन है तुम्हारे गुरुदेव? आपके ही पिता। कौन? वेदव्यास जी महाराज। और सुखदेव दौड़ करके आए हैं। सुखदेव जी ने वेदव्यास जी के चरणों में प्रणाम किया। और आज देखिए, आज का कोई बालक होता तो बड़े अधिकार के क्षेत्र में जाकर के पिता से कहता, वो आपने वो एक बढ़िया सुंदर रचना की है, और जो आपकी वो मेरी, आप मेरे पिता हैं, इसमें कोई बटा नहीं है, तुरंत ऐसा करो वो मुझे दे दो। आज का बेटा ऐसे ही कहता ना। एक छोटा सा घर होता है, उसमें तो बच्चे, भाई, पिता सब में युद्ध छिड़ जाता है, और कितने घरों में आपस में ही केस चल रहा है, आपस में केस चल रहा है महाराज, कि ये जमीन मेरी है, ये खेत मेरे, ये घर मेरा। अरे महाराज, जो शरीर मेरा नहीं है, यह संसार माया का पुत्र है, और जब माया किसी की है नहीं तो ये संसार की कोई वस्तु हमारी कैसे हो सकती है? लेकिन धन्य है सुखदेव जैसा पुत्र की व्यास जी ने कथा लिखी है, और बड़े प्रेम से गए, चरणों में प्रणाम किए। पिताजी, पता चला है आपने श्रीमद् भागवत नाम की संहिता रची है, अगर मैं आपको सुयोग्य लगूं तो क्या आप ये मुझे देंगे? वेदव्यास जी के नेत्रों से झरझर अश्रु प्रवाह चल पड़ा कि इनकी सौम्यता देखो, इनकी सरलता देखो। सौनक जी बड़े प्रेम से व्यास जी ने अपने पुत्र सुखदेव को यह कथा दी, और प्रथम कथा लेकर के सुखदेव ने यह कथा परीक्षित को सुनाई।